बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अफ़गान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम से खिताब किया और कौम से खिताब में उन्होंने क्या बातें की, इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मामला है जस्टिस मलिक शहजाद, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। जस्टिस मलिक शहजाद को सीनियरिटी बेस पर, क्योंकि वो सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, तो उनको सीनियरिटी बेस पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया गया। उनकी साहिबजादी का एक मामला चल रहा है, वो क्या है, उनके खिलाफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवा दी गई है और शिकायत जो है वो रफाकत अली नामी शख्स ने बजरिया रजिस्ट्रार भिजवाई, उसके ऊपर भी बात करूंगा। दोनों मामले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले आते हैं वज़ीर आज़म ने जो 100 दिन मुकम्मल होने पर, हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम से खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बहुत हद तक महंगाई कंट्रोल कर ली है और आगे भी बहुत हद तक महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जे थे, जो पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का सुनामी था, जो पाकिस्तान में बेरोजगारी थी, गुर्बत थी, ये आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हाँ, जो इदारे खसारे में जा रहे हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे। देखें, जो नून लीग की गवर्नमेंट है ना, जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो इदारों को ख़त्म कर देते हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनके ऊपर भी इस लिहाज से तनकीद होती थी कि वो इदारों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, वो इदारों को ख़त्म कर देते हैं, और ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तनकीद होती थी और अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हो रही है कि जब आप जो इदारे खसारे में जा रहे हैं उनको आप बंद कर देंगे तो जिन लोगों का रोज़गार लगा है वो बेचारे क्या करेंगे। सवाल तो ये भी बनता है ना कि जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ है वो क्या करेंगे, जिनके पास पीछे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो क्या करेंगे। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के अंदर रूलिंग एलीट में फंसी हुई है। पाकिस्तान की जो रियासत है वो पाकिस्तान के अंदर ही रूलिंग एलीट में फंसी हुई है, और जो हमारी एलीट क्लास है, रूलिंग एलीट है, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी के वो मायनाज किस्म के नाम, जिनको टैक्स की छूट है, जिनको पेट्रोल भी जो है वो फ्री है, जिनको बिजली के बिल भी फ्री हैं, जिनको बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, जिनको आधे जो है वो पैसों पर पेट्रोल मिल रहा है और सरकारी गाड़ियों पर वो फिर रहे हैं। और वो आपने देखा होगा, हमारे एक दोस्त हैं मियां इमरान अरशद साहब, न्यू न्यूज़ में काम करते हैं, पहले वो लाहौर रंग में होते थे, अब वो न्यू में होते हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उन्होंने जो प्रोग्राम किया था न्यू न्यूज़ पे, आई थिंक वो देख लिएगा यूट्यूब के ऊपर, उसको सर्च किएगा, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लोग किस शहाना अंदाज में अपने बच्चों को सैर सपाटे करवाते हैं, किस तरह शहाना अंदाज में उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी गाड़ियों के ऊपर फिर रहे हैं। पेट्रोल लग रहा है, रियासत का लग रहा है यार, पेट्रोल लग रहा है, अवाम की जेब से लग रहा है, अवाम के टैक्स के पैसों से लग रहा है, अवाम के टैक्स के पैसे वो अवाम के खून पसीने की कमाई से लग रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। अगर हमारे सरकारी लोग जो हैं वो शहाना प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, उनकी ये जो फरमाइशें हैं ये ख़त्म कर दी जाएं, उनका ये जो शहाना लाइफस्टाइल है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, तो सर पाकिस्तान में कोई IMF का नाम नहीं लेगा। ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि वादा करता हूँ ये जो प्रोग्राम IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा, बात IMF की नहीं है। बात यह है कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए वो लोग, वो किरदार जो इस वक्त रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। आप उनके शहाना प्रोटोकॉल के ऊपर बैन लगाएं, उनके ऊपर पाबंदी लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब कौम के सामने आए और खिताब करके कहें कि जी हमने तो 100 दिन में ये कर दिया। 100 दिन की परफॉर्मेंस बतौर हुक्मरान वो जस्टिफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। 100 दिन में उन्होंने जो किया, उन्होंने कौम के सामने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट रखी है, और वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो जब कौम के सामने रखा गया तो उसमें कौम भी देखे, कौम भी उन हुक्मरानों का मुहासबा करे जिन्होंने कौम से वादे किए। तो बहुत अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब ने 100 दिन में वो इनिशिएटिव्स, वो इक़दामात जो अवामी इक़दामात हैं उनके ऊपर अगर वाकई में अमल किया तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब को दाद पेश करनी चाहिए। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो इदारे खसारे में हैं इनको ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तो कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो जाता है। ये इल्ज़ाम महज एक इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत के ऊपर मबनी बात है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है तो इमरान खान जैसे लोगों को लॉन्च कर दिया जाता है। और उसकी मिसाल हमने देखी 2013 में कि जब इमरान खान को लाया गया और बड़े शाहाना अंदाज से
बड़े शाहाना प्रोटोकॉल से लाया गया और 2011 में लाया गया था। 2011 में वो जनरल शुजा पाशा और जनरल इशफाक परवेज कैनी की नर्सरी के नीचे उन्होंने सियासत में जो जन्म लिया, जो सियासत में उनको परवान चढ़ाया गया, वो सब ने देखा। तो इमरान खान साहब को जब लाया गया था तो 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था, लोड शेडिंग का खात्मा हो रहा था, महंगाई कम हो रही थी, डॉलर 95 पर था, पेट्रोल जो है वो 75 पर था, जीडीपी 5.5 पर था। तो इमरान खान को लाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने के लिए वो किरदार, वो फिर अदलिया में से वो किरदार थे साकब निसार जैसे लोग, फिर वो बाजवा फैज़ हमीद, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, महज ये इल्ज़ाम तो उनके ऊपर लगे हैं ना कि उन्होंने इमरान खान को लाने के लिए जो किया। फिर सर वो इल्ज़ाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की माजी की क़यादत पर भी लगते रहे कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर रखना डालने में किसी ने कोई किरदार अदा किया तो उन किरदारों ने किया जो इमरान खान को लेकर आए थे। अगर वज़ीर आज़म साहब आज 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर मुतमिन हैं, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कहते हैं कि जी माजी के हुक्मरानों ने जो किया, इमरान खान के दौर में जो हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जी हम जब 1.5 साल जो हमने बकिया टेन्योर था, जो रिमेनिंग टेन्योर था, उसमें जब काम किया तो हमारे पर भी तनकीद हुई। उन्होंने कहा कि हम करते तो करते क्या, इतने कर्जे लिए थे इमरान खान ने कि जिसकी कोई जो है ना, जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बेतहाशा कर्जे लिए, कर्जों का रिकॉर्ड कायम किया, और जब हम 1.5 साल गवर्नमेंट कर रहे थे तो हमारे लिए हालात इतने साजगार नहीं थे, इतने आसान नहीं थे कि हम आते मुल्क को ठीक कर देते। उन्होंने कहा अब तो 5 साल हैं, अब तो हम ये नहीं कह रहे कि जी हम 5 साल में भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि 1.5 साल में हमने पूरी कोशिश की, पूरी एफर्ट की कि हम किसी तरह मुल्क के हालात को स्टेबल कर दें, उसको ठीक कर दें, उसको ठीक करने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो नहीं कर सके। उन्होंने ये बातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर उन्होंने जो कहा है वो आगे बहुत इंपॉर्टेंट कहा। उन्होंने कहा कि अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो जब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तो कोई हादसा रोनमा हो जाता है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वो गिला कर रहे थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान नामी किरदारों को, प्रोजेक्टों को लेकर पाकिस्तान की सियासत में आई और फिर तौबा भी की, क्योंकि नवाज शरीफ के बकौल जो वो कहते थे कि जेड़े लैके आए नहीं भुगतनगे, तो फिर सर भुगता। अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मज़ीद उन्होंने कहा कि टैक्स चोर, मुनाफाखोर, बदउनवान सरकारी अफसर और सरकारी मुलाजम और शोदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। उनका इशारा इमरान खान की तरफ था, उन्होंने इमरान खान को भी रगड़ दिया। अच्छा ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा, और उन्होंने आखिर में जाते जाते इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की, जहां पर उनको लाने वालों पर तनकीद की वहीं पर इमरान खान पर भी की। अच्छा जी दूसरा मामला जस्टिस मलिक शहजाद साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाई गई है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जुडिशल काउंसिल को शिकायत रफाकत अली तनोली ने बजरिया रजिस्ट्रार भिजवाई। शिकायत में कहा गया कि जस्टिस मलिक शहजाद मेरे बेटे के बेईमाना कत्ल के इंसाफ के अमल में रुकावट बने। जस्टिस मलिक शहजाद ने अपने ऑफिस और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस मलिक शहजाद ने मिसकॉन्डक्ट किया, कौंसल बरतरफ करे। दरख्वास्त गुजार रफाकत अली ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ शिकायत अंदराज की तस्दीक करते हुए कहा कि जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ 29 मई को शिकायत जुडिशल काउंसिल को रजिस्ट्री अरसाल की। अब इसमें जी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बताया जाता है जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जो साहिबजादी हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, और ये वाक़या 8/6/2022 का, साल 2022 है, 8 तारीख है और जून का महीना है, और वो गाड़ी रात के टाइम ड्राइव हो रही थी। तो रात के टाइम जो 2 लड़के थे, पता नहीं बताया जाता है कि 2 यंग लड़के थे, 2 शख्सियात जी जा रही थी, और जस्टिस मलिक शहजाद की जो साहिबजादी हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उनकी गाड़ी के जो है ना, उनकी गाड़ी ने इन अफराद को कुचल दिया। उसके बाद बताया जाता है कि जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो ऑनरेबल जज हैं, बड़े क्रेडिबल जज हैं और अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, उनकी साहिबजादी उस जो है वो वीगो डाले में बैठी हुई थी, और वो वीगो डाला जो है वो भी सरकारी था। और बताया जा रहा है कि जी वो वीगो डाला जब उसने उन 2 अफराद को कुचला तो जस्टिस मलिक शहजाद की साहिबजादी जो है वो वहां से राह फरार इख्तियार करके चली गई। इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जस्टिस मलिक शहजाद की साहिबजादी के खिलाफ थाना खन्ना में मुकदमा है। वहां पर जी 8/6/2022 इनकी साहिबजादी गाड़ी ड्राइव कर
कर रही थी और जस्टिस मलिक शहजाद की साहिबजादी से एक्सीडेंट हुआ। रात 2 बजे एक्सीडेंट हुआ। शिकायत के मदई रफाकत अली के साहिबजादे शकील अली और हसनैन मौके पर हलाक हो गए। ये भी बताया गया कि जज साहब की साहिबजादी की गाड़ी के दोनों जज साहब की साहिबजादी जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी उसने दोनों अफराद को कुचला। अब इसमें जी इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है मियां खान साहब बताते हैं कि गाड़ी का जो नंबर है LEJ 2017 गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी हाई कोर्ट के ज़ेरे इस्तेमाल भी थी। वजाहत अली वल्द शहजाद मलक, अब यहाँ से सुनने वाली बात है, वजाहत अली वल्द शहजाद मलक शहजाद साहब जज के साहिबजादे मदई के पास जाते हैं और उन पर जाकर प्रेशर डालते हैं कि ये केस ख़त्म कर दो, या तो वो जो आप कह रहे हो कि जी आप जाओगे मीडिया में जाओगे और जाकर कानूनी कार्रवाई करोगे, पुलिस के सामने जाओगे, तो वो कह रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद खान साहब बता रहे हैं कि वो मदई के ऊपर दबाव डालने जाते हैं, रफाकत अली के ऊपर दबाव डालने जाते हैं और चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जी खबरदार अगर ये किया तो फिर आपको पता है कि आपका अंजाम क्या होगा। ये रफाकत अली साहब बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जी जज साहब के जो साहिबजादे हैं वो जाकर उधर डराते धमकाते हैं और सुलह के लिए दबाव डालते हैं। फिर बताया जाता है कि जी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं मियां खान साहब, उनको लाहौर हाई कोर्ट में हफ्ज़े बेजा में भी रखा गया। ये भी एक इल्ज़ाम है। देखें, ये जो चीज़ें हैं जिस तरह से ये मीडिया के सामने आई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अब ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, जस्टिस मलिक शहजाद एक बड़े क्रेडिबल जज हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। वो इसकी खुद वजाहत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वो इसकी खुद वजाहत कर देंगे तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। देखें, अगर तो कोई ये कह रहा है कि ये जी मिसकॉन्डक्ट है जज का या जज को बरतरफ कर दिया जाए, ये सब कानूनी मामलात हैं। इसके ऊपर हम कानून के ऊपर हम जिस तरह बात कर सकते हैं हम उसी तरह बात करेंगे आइन और कानून के दायरा कार में। वो है ना शेर के, है फैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। तो सर, जब हम इस किस्म की बातें करेंगे और एक क्रेडिबल जज के ऊपर बात करेंगे और मामला अभी, चूंकि अभी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती है, वो इसके ऊपर क्या हतमी राय देती है, क्या फैसला आता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीकाकार भी आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो भी होंगे। तो सर, फिर मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। मामला जो भी है, जज साहब की साहिबजादी के ऊपर इल्ज़ाम है और संगीन नौयत का इल्ज़ाम है। क्या होता है क्या नहीं होता ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा काम था आपके सामने डिटेल्स रखना, मैंने आपके सामने रख दी है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।